जय हिंद दोस्त। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में टाइप 1 सीरीज चैप्टर का पढ़ लिए थे और इस वीडियो में हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, टाइप 2 पढ़ेंगे। जैसा कि हमारा थोड़ा सा समय ज्यादा गैप हो गया है, पहला वीडियो बनाया उसके बाद थोड़ा बहुत ज्यादा गैप के बाद बना रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, फिर से उसी अंदाज में आते हैं। रीजनिंग सीरीज चैप्टर 1, ठीक है। अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग टाइप टू स्टार्ट करेंगे। टाइप 2 में कई भाग है। पहला है सीरीज बाय स्क्वायर नंबर, फिर सीरीज बाय मल्टीप्लीकेशन, फिर सीरीज बाय फ्रैक्शन, फिर सीरीज बाय क्यूब। तो टाइप 2 में तीन चार पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट हम लिए है सीरीज बाय स्क्वायर नंबर। तो पहले इस चीज को समझिए कि सीरीज बाय स्क्वायर नंबर होता क्या है। तो इसमें दिख रहा होगा आपको साफ कि स्क्वायर लिखा है। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, ठीक है। इतना तो सभी लोग जान रहे होंगे। स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग, ठीक है। तो सभी लोग वर्ग करना तो जानते होंगे। अगर जिनको भी वर्ग करना नहीं आता है, वर्ग क्या होता है, वो मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। मात्र 5 सेकेंड में वर्ग निकाल के दिखाया हूँ और क्यूब भी बताया हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को जाकर आप लोग देख लीजिएगा। हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सीरीज। सीरीज चैप्टर का टाइप 2 सीरीज बाय स्क्वायर नंबर। तो सीरीज बाय स्क्वायर नंबर में क्या होगा कि कोई भी श्रृंखला होगी ना, कोई भी सीरीज होगा, वो क्या करेगा, स्क्वायर के हेल्प से आगे बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं और इसका एक फॉर्मेट है। n का स्क्वायर, कोई भी नंबर होगा सीरीज में, स्क्वायर सीरीज बाय स्क्वायर नंबर में कोई भी नंबर होगा, n का स्क्वायर प्लस माइनस एनी नंबर, ठीक है। कोई भी संख्या होगा, या तो n के स्क्वायर में कोई संख्या जुड़ा होगा या फिर कोई संख्या माइनस होगा। इसी के मदद से हम लोग सीरीज का क्वेश्चन बनकर आता है सीरीज बाय स्क्वायर में। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं 101, ठीक है। 101, 124, 149, 176, उसके बाद ऐसे और आगे क्या आएगा, ठीक है। तो मेरा पहला एग्जांपल है, देखिए इसमें स्क्वायर कैसे हो रहा है। 101 है, तो इसके करीब में देखिए कौन सी संख्या स्क्वायर है। तो देखा जाए, 8 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, 9 का स्क्वायर किए 81 और 10 का स्क्वायर किए तो 100 आ गया। तो जब 10 का स्क्वायर किए 100 आ गया, तो इस संख्या को देखिए कितनी दूरी पे है। तो 100 से एक ही संख्या अधिक है, इसका मतलब कि ये कौन सी संख्या जाएगी, 10 का स्क्वायर प्लस में 1, ठीक। अब उसके आगे आता है 124। फिर से देखिए 124 के करीब में कोई ऐसा स्क्वायर, ठीक है। कोई भी संख्या दे रही है ना, तो उसके करीब में जाइए। ये नहीं है कि कोई भी संख्या उठाए उसका स्क्वायर करना शुरू कर दिए, नहीं, उसके करीब में जाइए। 124 के करीब में कौन सा स्क्वायर है। तो अगर आप स्क्वायर अच्छे से याद किए 1 से लेकर 25 या 30 तक, तो स्क्वायर का कोई भी क्वेश्चन होगा सीरीज का, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं 124 के करीब में कौन सी स्क्वायर वाली संख्या है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे। अगर 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 121। 11 का स्क्वायर कितना आ गया 121, और 121 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 124। तो यहाँ पे क्या हो गया 11 का स्क्वायर प्लस में 3। अब उसके बाद वाली संख्या है 149, ठीक। तो फिर देखिए ध्यान दीजिए 149 के करीब में कौन सी संख्या स्क्वायर करेंगे तो आएगा, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे करेंगे 12 का स्क्वायर 144 प्लस में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस में 5। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, ध्यान ये देना है कि संख्या 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, समझ रहे हैं ना। इधर स्क्वायर भी 10 का स्क्वायर 11, 12 का स्क्वायर। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, एक के बाद 3, 3 के बाद से 5, 2 नहीं आया है। तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या उठा रहा है, प्राइम नंबर उठा रहा है। तो 1 उठाया, फिर उसके बाद से 3, फिर 5, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, ठीक है। फिर 9 9 नहीं आएगा, उसके बाद से डायरेक्ट क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, या फिर जो आगे संख्या दिया रहेगा। अगर ऑड नंबर को उठाएगा तो ऑड नंबर ले लेंगे, ठीक है। ये ऑड नंबर उठा रहा है, अगर प्राइम नंबर उठाता तो 2 को भी उठाता, क्योंकि सबसे छोटी प्राइम संख्या 2 होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा 9 आएगा। 9 के बाद से 11 आएगा, फिर उसके बाद से 13 आएगा। इस तरह आगे करते हुए ये बढ़ जाएगी श्रृंखला। तो अब समझ में आ गया होगा मुझे आशा है
कि स्क्वायर वाले क्वेश्चन कैसे करना है, स्क्वायर में जो सीरीज होगा। तो यहाँ पे आ गया 12 का स्क्वायर। हम डस्टर ले लेते हैं और इसको इरेज करते हैं, हाँ, और इसको भी इरेज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए जो 176 है, अब 176 के करीब चलते हैं और देखते हैं कौन सी संख्या है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर, 14 का अगर स्क्वायर बहुत लोग सोचेंगे 13 ही क्यों, 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 हो जा रहा है ये तो ये तो ज्यादा चला गया। तो अब इससे कम आएगी, 13 का स्क्वायर कीजिए 169। अच्छा ये लोग कह रहे हैं मैंने कैसे, तो भाई इतना हम याद किए हैं, ठीक है, पूरा 25-30 तक स्क्वायर हमको याद है, तब इतना फास्ट हम कर ले रहे हैं। तो वैसे भी आप भी मेहनत कीजिए, याद कीजिए, तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 13 का स्क्वायर कितना है, 169 है, और इसमें जोड़ दिया जाए कितना, 5 आ गया, तो उसके बाद से 7, देखिए 9 7 16 6 खासे 176 आ गया ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर प्लस में 7, तो इससे आगे श्रृंखला चलती चली जाएगी। तो इस तरह हम सीरीज बाई स्क्वायर नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जरूरी थोड़ी है कि बस प्लस हो रहा है तो प्लस से होगा, या माइनस हो रहा है तो माइनस से होगा, कभी प्लस होगा तो कभी माइनस भी होगा। तो अब दोनों तरीका देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले एग्जाम्पल में। देखिए भाई एग्जाम्पल आ गया 99। अब तो भैया हम बताए हैं कि 10 का स्क्वायर करेंगे, ये भी जोड़ेंगे तो उसके आगे जाएंगे। हाँ, अब क्या कर रहा है 99। तो जब 99 आ रहा है ना, तब इसको कीजिए 10 का स्क्वायर। 99 के करीब नहीं जाइए ना, दूरी पे मत बनाइए, ठीक है, करीब जाइए इसके। तो 99 के करीब जाएंगे तो कौन सा स्क्वायर है संख्या, तो 10 का स्क्वायर ही मिल रहा है कि जो कि 100 है, और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 81 हो जाएंगे, बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगा। तो देखते हैं ना ज्यादा प्रभाव किसका होता है, जो पास में रहता है। तो ये वाली संख्या क्या है, पास में है, तो इसका प्रभाव इस पर ज्यादा पड़ेगा। 81 तो बहुत दूर है, उसको आने में टाइम लगेगा। तो इसी को लेते हैं 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस में 1, तो 10 का स्क्वायर माइनस में 1 कर देंगे तो 100 में से 1 जाएगा, हो गया कि नहीं 99, ठीक। उसके बाद से 124 है, तो 124 है तो इसी करीब में चलते हैं ना, हम 124 आ गया, तो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, क्योंकि 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना चले जाएंगे 144 पे, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट बोल दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 पे चले जाएंगे, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे कितना आएगा 181, इसमें 3 जोड़ दीजिए। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हुआ, अभी माइनस हुआ, तब तक यहाँ पे क्या हुआ प्लस हो गया, ठीक। फिर आगे वाले पैटर्न को समझिए, 139 है, 139 के करीब में चलेंगे तो 140 आएगा, तो 140 पे स्क्वायर है, 144 मिल रहा है, ठीक है, तो 144 पे चलिए, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 माइनस में 5 कीजिए, क्योंकि अब देखिए श्रृंखला पकड़ लीजिए यहाँ से 1 3 5। अब उसके बाद से एक और सीरीज पकड़ना है, तो अभी दिखा रहे कौन सा सीरीज, 12 का स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पे एक बार प्लस हो रहा है तो, और एक बार माइनस हो रहा है तो, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस होगा, फिर आगे वाली संख्या माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। उसके बाद से फिर ऑड नंबर पकड़ेगा, पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, इस तरह आगे वाली संख्या दी जाएगी। और उसके बाद से 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, तो अब किसी बारी है। तो ध्यान दीजिए, जो हमने एग्जाम्पल को देख लिया कि n का स्क्वायर प्लस एनी नंबर रहेगा, तो उस फॉर्मेट का सारा हमने एग्जाम्पल तो प्रैक्टिस करा दिया। तो जब एग्जाम्पल प्रैक्टिस करा दिए हैं तो अब हमारा फर्ज बनता है कि क्वेश्चन पे आगे बढ़े। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इधर जो भी क्वेश्चन लिखा है यह सभी एसएससी के एग्जाम में, तो कोई रेलवे के एग्जाम में, तो कोई एसएससी जीडी, मतलब रिलेटेड हर एक एग्जाम में ये पूछे गए सारे क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ना आप सॉल्व कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और फिर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। एग्जाम्पल तो हम करा ही दिए हैं, अब करने की बारी है क्वेश्चन की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हमको आशा है कि आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं और देखते हैं, 80 101, पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं 80 101, फिर 120,
सही से लिख लेते हैं 120, फिर क्वेश्चन मार्क है और 168 है। देखिए हम जब बहुत सारे इससे पहले वीडियो में बताए थे कि जब कोई सीरीज धीरे धीरे गति करती है, ठीक, जब कोई सीरीज धीरे धीरे गति करती है तब वहां पे हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, सबस्ट्रेट कर लेते हैं। कोई धीरे धीरे घटती है, चलिए 2-3 पॉइंट को नोट कर लीजिए। अगर कोई सीरीज धीरे धीरे बढ़ती है, क्या करती है, धीरे धीरे इंक्रीज करती है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ऐड करके देख लेंगे। अगर कोई सीरीज धीरे धीरे करके कम होती है तो सबट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक। जब धीरे धीरे करके, ठीक ना, जब धीरे धीरे करेगा तो उसमें ऐड करेंगे, कोई ना कोई संख्या जुड़ रही होगी तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे। अगर कोई सीरीज धीरे धीरे कम हो रही होगी तो उस समय हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। या फिर कभी कभी क्या करता है, सीरीज तेजी गति से बढ़ता है, जब तेजी गति से बढ़ेगा, तेजी गति से जब बढ़ेगा तो वहां पे 3 चीज होता है। पहला है मल्टीप्लाई, सबसे पहले तो आप इसको चेक कीजिए कहीं उस सीरीज में मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है। और दूसरा चीज है स्क्वायर, कहीं उस सीरीज में स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये 2-3 चीज है। और तीसरा जो नंबर है वो है क्यूब का। जब कोई सीरीज बहुत तेजी से आगे बढ़ जाए तो समझिए वहां पे कौन खेल रहा है, क्यूब खेल रहा है। थोड़ी उससे लगे कि थोड़ी धीमी गति है तो स्क्वायर है, थोड़ी सी और धीमी है तो मल्टीप्लाई है, और धीरे है तब वहां पे क्या है, सबट्रैक्शन है। तो ये इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन का पहचान कर सकते हैं, कब हमको स्क्वायर करना है, कब क्यूब करना है, कब मल्टीप्लाई करना है। दूसरा चीज, फिर क्वेश्चन के फॉर्मेट को देखने के बाद से पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन मल्टीप्लाई होगा या फिर सबट्रैक्ट होगा या फिर डिवाइड होगा। तो फिर उसके बाद करना क्या है, ध्यान दीजिए। अब कोई सीरीज तेजी से क्या हो जाए, अरे जब सीरीज बढ़ रही है तो घटेगी भी, तो अगर तेजी से जब घट जाए ना तो वहां पे करते हैं डिवाइड, या फिर किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये काम होता है हमारे सीरीज में। जब कोई सीरीज स्लोली स्लोली इंक्रीज करे तब वहां पे ऐड करेंगे, कभी सीरीज स्लोली स्लोली डिक्रीज करे तब वहां पे हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। कोई फास्टली इंक्रीज करे, जब फास्टली इंक्रीज करेगा तब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फास्टली इंक्रीज कर रहा है तो स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। अगर फास्टली डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड या फिर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो हमारा ये था रूल कि कैसे पता करें कौन से क्वेश्चन में क्या लगने वाला है। अब हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। तो इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है 80, 101, 120, क्वेश्चन मार्क 168। तो आप लोग अपना माइंड लगाइए कैसे लग सकता है। हम देखे सीरीज 80, 20, 100, 20 में 20-20 का डिफरेंस दे रहा है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसमें स्क्वायर का देख लेते हैं। मल्टीप्लाई से तो होगा नहीं, कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा होगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम पढ़ रहे हैं सीरीज बाई स्क्वायर ऑफ नंबर्स, एन का स्क्वायर प्लस एनी प्लस माइनस एनी नंबर। तो इसमें क्या तो कुछ जुड़ा होगा या फिर कुछ माइनस किया गया होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर माइनस में 1, तो 9 का स्क्वायर और माइनस में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो 81 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो अब तो यहाँ पे तो ठीक है। फिर आगे वाली सीरीज में चलता है। देखिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन सीरीज का, एक क्वेश्चन का एक, जैसे एक सीरीज को देख के तुरंत पूरा आंसर नहीं निकाल देंगे, ठीक है ना, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगली वाली संख्या भी देखेंगे कि इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको करेंगे 10 का स्क्वायर प्लस में 1, तो जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, प्लस में 1 करेंगे तो 101। फिर 120 है, अब चले जाएंगे। अच्छा देखिए अब 120 है तो क्या करेंगे, ऐसी संख्या सोचिए, ऐसा स्क्वायर सोचिए जो इसके करीब में हो। हम बताए ना कि जो करीब में होता है ना उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो दूर होता है उसका कम इफेक्ट पड़ता है। तो जो दूर वाला इफेक्ट है, अब जैसे मान चलिए 81 है, अगर हम यहाँ पे 8 का स्क्वायर करें 64, तो इसका क्या इफेक्ट है। लेकिन 9 का स्क्वायर करेंगे और एक माइनस कर देंगे तो पास में हम जल्दी पहुंच सकते हैं। किसी भी स्थान पहुंचना है
तो कोई इस स्थान पे पहुंचना है, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ पे है और एक व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक। तो कौन पहले पहुंचेगा? ये पहले पहुंचेगा, या फिर कोई व्यक्ति यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो सबसे पहले तो यही वाला आएगा ना, तो एक माइनस कर लेते हैं। तो वही काम हम यहाँ पे किए हैं। कोई भी संख्या है तो अब वहां पे देख रहे हैं माइनस कर देंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, तो माइनस कर दिए। 101 पे जाना था, तब जरूर थोड़ी कि अब 101 पे जाने के लिए बस 10 का स्क्वायर ही है, हम 11 का स्क्वायर करके माइनस करेंगे, लेकिन क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11 का स्क्वायर, ज्यादा दूरी हो जाएगा। तो ज्यादा दूरी ना करके अब इसमें यहीं पे एक व्यक्ति खड़ा था तो उसमें ऐड कर दिए, तो आ गया यहाँ पे। तो यही चीज है, तो इसको बारीकी से आप समझिए। तो अब हमारा बात है 120 का। तो 120 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो 120 के पास जाने के लिए 11 का स्क्वायर और माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा। दूसरा चीज, सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। जो 3 चीज आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहला तो टेबल, और दूसरा है स्क्वायर, और तीसरा है क्यूब, और चौथा काम कैलकुलेशन फास्ट। कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिए। पहले टेबल को सॉल्व याद कर लीजिए, स्क्वायर क्यूब कैलकुलेशन फास्ट। तो हमको 11 का स्क्वायर पता है 121 होगा, और माइनस में 1 कर देंगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 120। अब दूसरा देखिए, 2-3 पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, और 2-3 पैटर्न को समझना हमारा काम है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा 12 आ गया। अब उसके बाद जब आगे बढ़े तो 12 का तो स्क्वायर हम कर लेंगे, ठीक है, 144 आ जाएगा। तो क्या 144 लिख दें? नहीं। अब उसके आगे देखिए, एक काम और हो रहा है इसमें, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, फिर एक बार माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस, फिर क्या होगा, प्लस होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे, तो 12 का स्क्वायर प्लस में 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 145, ठीक। और देखिए हमेशा तीसरा पैटर्न इसमें चल रहा है कि हर जगह एक एक सेम है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे क्या किए हैं, एक किए हैं। अगर यह सीरीज पहले 1 आता, फिर 2 आता, फिर 3 आता, तो यहाँ पे 4 आता। लेकिन जब देख रहे हैं सीरीज में कभी एक जुड़ रहा है, कभी एक माइनस हो रहा है, कभी एक जुड़ रहा है, कभी एक माइनस हो रहा है, तो जो हम सीरीज किए हैं उसको भी एक जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस में 1, तो 144 प्लस में 1, 145। ऑप्शन नंबर देखिए इसमें क्या है, बी 2 बार हो गया है, ये सी वाला आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा के लिए सभी मेरे भाइयों बहनों, इसको पहले वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे नोट करते हैं और फिर उसको सॉल्यूशन देते हैं। सबसे पहला है 118, फिर उसके बाद से है 93, उसके बाद से है 76, उसके बाद से है 67, और उसके बाद से है 62, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, तेजी से डिक्रीज हो रहा है, ठीक। जब तेजी से डिक्रीज हो रहा है या फिर कैसे भी डिक्रीज हो रहा है, तो अब इसका डिफरेंस पहले निकालते हैं। अरे अब 67 से 62 गया, 5 ही का तो डिफरेंस है, बहुत तेजी से तो डिफरेंस नहीं हो रहा है, हमको लग रहा है स्लोली स्लोली डिफरेंस कर रहा है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो इसका डिफरेंस निकालते हैं, तो 8 में से 3 जाएगा 5, 11 में से 9 जाएगा 2, फिर यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, 13 में से 6 जाएगा 7, ठीक, 8 में से 7 जाएगा 1, फिर यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, 16 में से 7 जाएगा 9, फिर यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 5। अब पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक। तो अब जब यहाँ पे पूछा, अब देखिए जब डिफरेंस निकाले अच्छी बात है, लेकिन डिफरेंस निकालने के बाद से कोई पैटर्न समझ में नहीं आया, और पैटर्न समझ में आया तो नहीं, लेकिन एक चीज यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी संख्या ना बहुत तेजी से डिफरेंस ले रहा है,
ठीक ना। जब तेजी से डिफरेंस ले रहा है तो देखिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी सीरीज वाले क्वेश्चन में देखिए कोई जैसे ये 10 है तो इस 10 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब करके 2 जोड़ देंगे, 8 प्लस 2 होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद से 3 का स्क्वायर करके 1 कर देंगे, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 10 आ जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 प्लस 6 कर देंगे, ये भी 10 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, माइनस में 6 कर देंगे, ये भी 10 आ जाएगा। ठीक, तो इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं। तो जब इतने तरीके से 10 को लिख सकते हैं तो 25 को कैसे लिख सकते हैं, तो 25 का तो सिंपल है कि 5 का स्क्वायर कर देंगे, 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर। अब बात है 17 की, 17 तो कोई स्क्वायर है नहीं, तो 17 में जब कोई स्क्वायर है नहीं तो उसके करीब चलते हैं। 17 के करीब कौन सा स्क्वायर संख्या है, तो हमको जहां तक पता है 17 के करीब में एक तो आता है 16, ठीक, जो कि 4 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। मतलब कि एक ही संख्या है जो 17 के करीब है। तो हम एक ही तरीका बताया कि जो पास में होता है उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है और जो दूर है उसका इफेक्ट कम पड़ता है। तो अब यह पास में है, तो जब पास में है ना तो 4 का स्क्वायर प्लस में 1, ये क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये क्या कर देंगे, 4 का स्क्वायर प्लस में 1, यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो होगा। फिर आगे वाली संख्या है 9, ये तो मुझे दिख रहा है 3 का स्क्वायर है। ठीक, सिंपली दिख गया 3 का स्क्वायर है। फिर आगे वाली संख्या पे जब जाएंगे तो ये दिख रहा है 5। तो जब यह 5 दिख रहा है, 5, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 5, तो 5 के करीब हमको पहुंचना है, तो इसके करीब में कौन सा स्क्वायर संख्या है, 4, जो कि किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हमको आशा है कि यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न को समझिए। सबसे पहले 5 का स्क्वायर हुआ, अच्छी बात है। फिर 4 का स्क्वायर हुआ, फिर 3 का स्क्वायर हुआ, फिर 2 का स्क्वायर हुआ। ठीक, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा पैटर्न क्या कर रहा है कि एक बार इस संख्या में कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, एक बार कुछ नहीं जुड़ रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं जुड़ा है, यहाँ पे जुड़ रहा है। फिर यहाँ पे कुछ नहीं जुड़ रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है। यहाँ पे नहीं जुड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ संख्या में नहीं, देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ संख्या नहीं जुड़ा, यहाँ पे कुछ जुड़ा, फिर यहाँ नहीं जुड़ा, फिर यहाँ पे जुड़ गया तो यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि 5 4 3 2 1 इस तरह से घटता हुआ क्रम आ रहा है, 5 4 3 2 1। जब 5 4 3 2 1 आ रहा है तो 62 में से माइनस कर देंगे 1 को, कितना आ जाएगा, 60 आपका आ जाएगा। तो यह देखिए आंसर दिया है 60, 62 है तो एक ज्यादा कितना होगा, 61, 61 आंसर आ जाएगा आपका, आंसर नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल गया सी। इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर है 3। ये जितना क्वेश्चन है ना सब एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, जो भी एग्जाम होता है सभी एग्जाम से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है। ऐसा मत समझिए कोई भी क्वेश्चन ऐसे उठा लिए, सब पीवाईक्यू है, रेलवे का, एसएससी का। चलिए अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, 458 462 446 482, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और इसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। ठीक, 458 462 446 482, यहाँ पे आ गया क्या, क्वेश्चन मार्क कामा 518, यह हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये संख्या बढ़ रही है, तो हमको नहीं लग रहा है कि बहुत तेजी गति से बढ़ रही है। कितना बढ़ रहा है, 8 ही है, 8 4 प्लस 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ पे जाना है तो ये संख्या घट रही है, एक बार संख्या बढ़ रही है और एक बार क्या हो रहा है, संख्या घट रही है। तो 12 में से 6 जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 होगा। तो ये क्या हुआ,
माइनस का हो गया और एक बार ये बढ़ गया। फिर यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो 12 में से 6 जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। और 7 में से 4 जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तो बढ़ रहा है। फिर अब यहाँ पे क्या होगा, एक बार प्लस हुआ, एक बार माइनस हुआ, एक बार प्लस हुआ, तो फिर यहाँ पे बारी है माइनस की। एक पैटर्न तो यहाँ से समझ में आ गया कि एक बार संख्या प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे जो आएगी संख्या माइनस होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। इतना समझ लीजिए। अब उसके बाद इस चीज को देखिए, ये क्या है, ये तो 2 का स्क्वायर मुझे दिख रहा है। ये क्या, हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, इसको 4 का स्क्वायर, इसको 6 का स्क्वायर। तो एक पैटर्न और समझ में आ रहा है कि 2 ले रहा है, 4 ले रहा है, 6 ले रहा है, मतलब कि जो 3 है, 5 है, 7 है, इसको काट दे रहा है। 3, 5, 7 को नहीं ले रहा है, ऑल इवन नंबर ले रहा है, ठीक है, इवन नंबर को उठा रहा है, ठीक। तो इवन नंबर जब उठाया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64। और 64 को यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, ठीक ना, क्योंकि माइनस की बारी है। तो 482 में से 64 माइनस कर देंगे तो 12 में से 4 जाएगा, 8, 7 में 6 जाएगा 1 और 4। तो ये हमारा हो गया 418। देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर डी 418। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिया 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर। आप पहले देखिए कम डिफरेंस है तो उसको माइनस कीजिए, ठीक है। जब कम आपको डिफरेंस दिख रहा है तो उसमें प्लस माइनस देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, या तो ऐड हो रहा होगा या फिर सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा। उसके बाद देखिए स्क्वायर का रूल लग रहा है। जैसे हमको स्क्वायर का रूल कैसे पता चला, जब 4 को देखे तो याद आया कि अरे यार ये तो 2 का स्क्वायर है। जब 16 को देखे तो हमको पता चला कि ये तो 4 का स्क्वायर है। जब यहाँ पे 36 देखा तब कंफर्म हो गया कि यहाँ पे स्क्वायर वाला रूल लगेगा ही। तो ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है, अगर कोई संख्या 4 है, 11 है, 19 है, 31 है, 52 है, फिर 89 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। यह हमारी संख्या है, यह हमारा क्वेश्चन है, और यहाँ पे ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। और हाँ, एक चीज आप सभी लोग से हम कहना चाहेंगे, अगर रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो आप सही प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा गैप हो गया था, लेकिन अब वो गैप नहीं होगा, क्योंकि अब बिल्कुल टाइमली वीडियो अपलोड होता रहेगा। और ये जो है आप बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो यहाँ पे सीख सकते हैं। और आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिए क्या कमी है, ठीक है। कमेंट कीजिए और क्या अच्छाई है और क्या हमको और बेहतर करना है, इसको आप लोग कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो उस चीज को हम समझेंगे कि ये कमी रह गई, इसको सुधार करना है। और मैंने ये चीज बेस्ट बताया, उस जो चीज बेस्ट बता रहा हूँ उसको भी बताइए। और सभी लोग जैसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाएगा। और बेल आइकन को क्या कीजिए, प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जैसे जो भी वीडियो हम अपलोड करूंगा तुरंत आपके ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फिर हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसका फिर से देख रहे हैं, 4 और 11 में डिफरेंस बहुत कम दिख रहा है, बहुत ज्यादा लंबा डिफरेंस तो है नहीं। तो फिर से वहां से डिफरेंस वाला मेथड को लगाते हैं। 7, 4, 11 हो गया, यहाँ पे गए तो 8 दिख रहा है हमको, 8 हो गया। फिर यहाँ पे गए तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 11 में से 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 12 हो जाएगा, ठीक। फिर डिफरेंस लेंगे, 12 में से 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 हो जाएगा।
फिर यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, और 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 3 जाएगा 2, और उसमें हो जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक है, 8 4 7 चले गया। ठीक, ये हमारा डिफरेंस आ गया। अभी भी कोई पैटर्न समझ में आ नहीं रहा है। जब पैटर्न समझ में नहीं आया, लेकिन ये तो दिख रहा है ना कि डिफरेंस बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। यहाँ पे 1 का ही डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 4 का ही डिफरेंस दिख रहा है, और फिर आगे बढ़े तो 11 में से 2 गए 9 का डिफरेंस दिख रहा है। फिर यहाँ पे गए तो 7 में से 1 जाएगा 8, और 3 में से 2 जाएगा 1, 18 दिख रहा है। 9 में से 2 जाएगा 7 हो गया। ठीक है, 8 में से 5 जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, ये भी सही है। 1 दिखा, 4 दिखा, 9, 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे गलती था, वो ऐसे पता चल गया है क्योंकि हम जब कर रहे थे तो हमको ये पैटर्न समझ में आ रहा था कि 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, तो यहाँ पे 16 आएगा, क्योंकि 18 तो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। अब देखिए यहाँ का पैटर्न क्या आएगा, यहाँ से पता चला 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो आने वाली संख्या क्या होगी 25 होगी, क्योंकि 5 का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। तो इस संख्या में 25 जोड़ देंगे, तो 37 में जब 25 को जोड़ेंगे तो 7 5 12 को 2, 3 2 5 1 6, 62 यहाँ पे आ जाएगा 62। अब अभी तो 37 में जोड़े 25 को तो 62 आया, अब 89 में 62 को जोड़ देंगे, 89 में 62 को जोड़ देंगे, 9 2 11 को 1। ठीक, अब देखिए 9 2 11 को 1 आ गया ना, लास्ट में यूनिट डिजिट देखिए 1 आ गया। अब हम यहीं से आंसर मार सकते हैं कि ये वाला सही होगा, क्योंकि लास्ट में 1 ही है जो 1 आ रहा है। या फिर इसको जोड़ लीजिए, 9 2 11 1, 9 6 15। ठीक, 151 आ गया आपका रिजल्ट। तो इस तरह से हमारा आंसर नंबर ए सही हो गया। तो हमको आशा है कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस टाइप 2 का यह पहला पार्ट है। ठीक है, सीरीज ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स का, इसके बाद से क्यूब नंबर आएगा। ठीक, तो चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, ये सीरीज का नहीं मतलब कि सीरीज के टाइप का। तो क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं, और यह देख लीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा 3 5 7 12 37 69 357, और यहाँ पे आ गया क्या क्वेश्चन मार्क। जब 3 लिए, फिर 5 लिए, फिर 7, फिर 12, तो यहाँ पे तो डिफरेंस और कम दिख रहा है। 3 से 5 जाने में कितने की दूरी 2 का। ठीक है, 3 से 5 जाने में कितने का दूरी 2 का, 5 से 7 में 2 का, 7 से 12 में 7 5 12 का, 7 में से 2 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2 25, 9 में से 7 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3। फिर यहाँ पे डिफरेंस देख लेंगे, 17 में से 9 जाएगा 8, 14 में से 6 जाएगा 8। ठीक, और ये हो जाएगा 288। ठीक है, डिफरेंस दिख रहा है कितना लंबा हो गया। 17 में से 9 जाएगा 8, 14 में से 6 जाएगा 8, 9 17 8 6 14। ठीक, इस तरह से हमारा आ गया। और ये डिफरेंस, क्योंकि देखिए स्टेप को कई बार कीजिए, क्योंकि एक छोटा सा मिस्टेक, अगर एक भी माइनस गड़बड़ हुआ तो सारा क्वेश्चन का रिजल्ट भी क्या आएगा गड़बड़ आ जाएगा। और रीजनिंग में ऐसा होता है कि आप एक बस कम करिए तब तक रिजल्ट यहाँ पे मिल जाए। 656 आने वाला है, चाहे 655, चाहे 614, 5 एक कम की आंसर आ गया। तो इसलिए बिल्कुल बारीकी से माइनस और प्लस कीजिए। 7 में से 2 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2, सब सही है। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 2 से 2 जाने में 1, फिर 2 से हमको 5 बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक, और 2 1 जा 2, और 2 में प्लस क्या कर देंगे 3 कर देंगे। यहाँ पे प्लस 3 कर रहे हैं, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है 5 से 5 मल्टीप्लाई हो जा रहा है। फिर यहाँ पे 7, 7 और 5 25 में 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा कि नहीं आएगा। 7 5 12 को 2 1 हंसे 2 1 3 32। तो अब हमको यहाँ पे एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि ये ऑड नंबर ले रहा है। ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब बेसिक चीजें हैं, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो ऑड नंबर क्या होता है,
1 3 5 7 9 11 13 ऐसे से जो संख्या 2 से 9 कटे उसको हम लोग ऑड संख्या कहते हैं। तो देखिए 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया। दूसरा चीज एक और हो रहा था, सबसे पहले मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस हुआ, और फिर यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा कितने से, 9 से, और मल्टीप्लाई कीजिए 32 में और 9 से मल्टीप्लाई। देखिए 288 आ गया। तो अब आने वाली संख्या में क्या होगा, प्लस 11 जुड़ जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस, और 9 के बाद वाली संख्या क्या है, 11। तो 288 में 11 को जोड़ देंगे तो 9 9 299 आ जाएगा। यहाँ पे तो आ गया 299, लेकिन अब ये क्या होगा 357 में जुड़ जाएगा। तो 357 में 299 जुड़ जाएगा। 9 से 16 को 6 एक हासिल, 9 1 10 5 15 को 5 एक हासिल, 3 2 5 656। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 656। तो आशा है कि यहाँ तक इस सीरीज बाय स्क्वायर ऑफ नंबर्स का जो भी क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा, और इस पैटर्न पे अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो अब हम इसी का नेक्स्ट पार्ट लाते हैं, सीरीज बाय क्यूब ऑफ नंबर्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट अब लाते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए आरकेसी के साथ। सभी लोग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।